फैंटेसी फरेंस गांव में, जहां हवा पन्ना के पत्तों के बीच से गाती थी और नदियां रहस्य फुसफुसाती थीं, वहां अलारा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। वो अपने जिज्ञासु स्वभाव और क्षितिज जितने विशाल हृदय के लिए जानी जाती थी। अलारा का एक असामान्य दोस्त था, फ्लिकर नाम का एक छोटा ड्रैगन, जो बिल्ली के बच्चे से बड़ा नहीं था और उसके शल्क सुबह की ओस की तरह चमकते थे। एक दिन फरेंस की सीमा से लगे घने जंगल में घूमते हुए अलारा को एक प्राचीन काई से ढका हुआ पत्थर मिला। उस पर एक ऐसी भाषा उकेरी गई थी जिसे वह समझ नहीं पाई, लेकिन फ्लिकर, जो जादुई प्राणियों की प्राचीन भाषा जानता था, ने उसके लिए उसका अनुवाद किया। कांटों भरे रास्ते और फुसफुसाती परछाइयों से परे, ये जंगल का हृदय स्थल है, जहां समय स्वयं धीमा हो जाता है। इसकी शक्ति की खोज करो, बहादुर और सच्ची, क्योंकि जो खो गया है उसे पाया जा सकता है और नए सिरे से शुरुआत की जा सकती है। अलारा का दिल उत्साह से धड़क उठा। जंगल का दिल फर्रांस में एक किंवदंती थी, जिसे महान जादू का स्रोत कहा जाता था, जो प्रकृति के पाठ्यक्रम को बदलने में सक्षम था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने इसे खोजने का फैसला किया, उम्मीद है कि यह चमत्कार कर सकता है। अलारा और फ्लिकर ने केवल एक छोटा सा बैग लिया जिसमें खाने पीने का सामान था। सुबह होते ही वे चल पड़े। रास्ता बहुत ऊंचा था और जब वह आगे बढ़ रही थी तो झाड़ियां उसके कपड़ों को खरोंच रही थीं। वे जितने गहरे गए, अंधेरा उतना ही गहरा होता गया और मुड़े हुए पेड़ों ने सूरज को रोक रखा था। वे एक खुले मैदान में पहुंचे जहां हवा में कोहरा छाया हुआ था और फ्लिकर की लपटें ही एकमात्र रोशनी थीं। अचानक उनके चारों ओर एक गहरी गड़गड़ाहट गूंज उठी। एक छाया तेजी से खुले मैदान के किनारे से गुजरी। अलारा ने अपनी सांस रोक ली और उस प्राणी को पहचानने की कोशिश की। यह एक भेड़िया था, लेकिन उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। इसका फर रात की तरह काला था और इसकी आंखें एक हल्की नीली रोशनी से चमक रही थीं। हमला करने के बजाय भेड़िया कर्कश, भयावह आवाज में बोला, तुम मेरे घर पर क्यों आक्रमण कर रहे हो, इंसानों और आग के बच्चे? अलारा, हालांकि डरी हुई थी, लेकिन उसने स्थिर स्वर में उत्तर दिया, हम जंगल के हृदय की खोज कर रहे हैं। कृपया, यदि आप इसके ठिकाने के बारे में जानते हैं, तो हमारी मदद करें। भेड़िए ने उन्हें संदेह भरी निगाहों से देखा, लेकिन फिर धीरे से सिर हिलाया। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन सावधान रहना, हृदय को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह उन सभी का परीक्षण करता है जो इसकी शक्ति चाहते हैं। भेड़िए का शुक्रिया अदा करते हुए वे लगभग अदृश्य रास्ते से उसके पीछे चल दिए। यहाँ पेड़ आपस में फुसफुसा रहे थे और अलारा को ऐसा लग रहा था मानो वे उसे देख रहे हैं और उसकी हर हरकत का आकलन कर रहे हैं। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक ऐसी झील पर पहुंचे जो इतनी साफ थी कि उसमें ऊपर आसमान की झलक दिख रही थी। झील के बीच में एक द्वीप था और उस पर एक पुराना पेड़ खड़ा था, जिसका तना चौड़ा था और पत्तियां सुनहरी रोशनी से झिलमिला रही थीं। वह जंगल का हृदय है, भेड़िए ने अपनी थूथन से इशारा किया। लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी योग्यता साबित करनी होगी। कैसे? अलारा ने पूछा, उसकी आवाज में फुसफुसाहट सी थी। अपने गहरे भाई का सामना करके, भेड़िए ने उत्तर दिया और उन्हें अकेला छोड़कर हवा में गायब हो गया। अलारा ने फ्लिकर की ओर देखा, जिसने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। वह आगे बढ़ी और उसके नीचे की जमीन खिसक गई, जिससे द्वीप तक जाने वाला एक संकरा, पथरीला रास्ता बन गया। हर कदम के साथ उसके चारों ओर दृश्य दिखाई देने लगे, अपने गांव की आग की लपटों, अपने लोगों की निराशा और अपनी खुद की असफलताओं और डर की कल्पनाएं। वह संभावित आपदाओं का भार महसूस करते हुए लड़खड़ा गई। लेकिन फ्लिकर उसके करीब आ गया, उसकी रोशनी उसे गर्म कर रही थी। याद रखो कि हम यहाँ क्यों हैं, उसने फुसफुसाया। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ अलारा आगे बढ़ी, हर कदम के साथ दृश्य धुंधले होते जा रहे थे, जब तक कि वह पेड़ के नीचे नहीं पहुंच गई। पत्तियां सरसराहट कर रही थीं और हवा ऊर्जा से गुनगुना रही थी। अपनी इच्छा बताओ, एक पुरानी आवाज उसके चारों ओर गूंज उठी। अलारा ने गहरी सांस ली। मैं फर्रांस की रक्षा करना चाहती हूँ, उसे किसी भी नुकसान से सुरक्षित रखना चाहती हूँ।
पेड़ और भी चमक उठा और एक छोटा सा दिल के आकार का बीज उसके हाथ में आ गिरा। इसे अपने गांव के बीच में लगाओ। ये बढ़ेगा और जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये तुम्हें बाहरी दुनिया के खतरों से बचाएगा। लेकिन याद रखो, सुरक्षा की एक कीमत होती है। फरेंस दुनिया से छिपा रहेगा, सबके लिए खो जाएगा, सिवाय उन लोगों के जिन्हें वास्तव में उसे खोजने की जरूरत है। अलारा ने बलिदान को समझते हुए सिर हिलाया। उसने हॉट को धन्यवाद दिया और फ्लिकर को साथ लेकर घर वापस चली गई। सप्ताह महीनों में बदल गए और बीज एक शानदार पेड़ में बदल गया। फरेंस जंगल की तहों में बसा एक छिपा हुआ रत्न, सुरक्षित और शांत, फलता फूलता रहा। और हालांकि वे एकांत में थे, लेकिन लोग संतुष्ट थे, क्योंकि उनके पास वह सब कुछ था जिसकी उन्हें जरूरत थी। अलारा अक्सर बड़े पेड़ के नीचे बैठती थी, फ्लिकर उसके कंधे पर बैठा रहता था। दोनों सूर्यास्त को देखते हुए उस गांव की रखवाली करते थे जो एक किंवदंती बन गया था। फर्रांसा गांव में जादू वास्तविक था और सपने, चाहे कितने भी काल्पनिक हों,